Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to start our maths lecture from unit number 15, mensuration volume. जो आपके पास प्रीवियस यूनिट था, यूनिट नंबर 14, उसमें हमने मेंसुरेशन एरिया फाइंड की थी. एरिया की मेजरमेंट्स 4 वॉल्स, 2 वॉल्स. अब हम मेंसुरेशन ऑफ वॉल्यूम फाइंड करेंगे. In this unit, students will learn about the concept of volume and its units. इस यूनिट में आप वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट लेंगे और उसके यूनिट्स के बारे में कॉन्सेप्ट लेंगे कि कौन कौन से यूनिट्स हम वॉल्यूम के लिए यूज़ करते हैं. टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब एंड अ क्यूबाइड. क्यूब और क्यूबाइड का वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं. टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब एंड अ क्यूबाइड. सरफेस एरिया, एरिया क्यूब और क्यूबाइड का कैसे फाइंड करते हैं. टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया. सरफेस एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड, उनसे ताल्लुक़ रखने वाले जो आपके पास प्रॉब्लम्स होंगे, जो आपके पास स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन होते हैं, वो भी सॉल्व करेंगे. मैथ्स फ्लैश में आप ऑलरेडी क्या क्या जानते हैं. हाउ मैनी साइड्स डज अ क्यूब हैव. एक क्यूब की कितनी साइड्स होती हैं. हाउ मैनी कॉर्नर्स डज अ क्यूबाइड हैव. एक क्यूबाइड के कितने कॉर्नर्स होते हैं. इफ द एरिया ऑफ वन साइड ऑफ अ क्यूब इज 1 मीटर स्क्वायर. अगर क्यूब की एक साइड का एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो तो व्हाट इज द एरिया ऑफ ऑल द साइड्स टुगेदर. तो उसकी तमाम साइड्स का एरिया क्या होगा, ये आप ऑलरेडी जानते हैं. हाउ मैनी साइड्स, ये क्वेश्चन आप अपनी बुक पे ही सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर इसका आंसर लिख सकते हैं. सेकंड वन का भी, थर्ड का भी आप आंसर अगर रफ पे सॉल्व कर लें तब भी, या फिर यहाँ पर भी इसको जस्ट आंसर भी लिख सकते हैं सिंपली. की वोकैबुलरी में क्या क्या है. वॉल्यूम, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, क्यूब, क्यूबाइड, फेस, एज, वर्टेक्स, कॉन, सिलेंडर, स्फीयर, लीटर, सेंटीमीटर, क्यूब, मीटर, क्यूबिक, सरफेस एरिया. ये तमाम चीज़ें हम वॉल्यूम से रिलेटेड होती हैं. वॉल्यूम में लेंथ यूज़ होती है, ब्रेड्थ यूज़ होती है, हाइट यूज़ होती है, एज, फेस जो सामने वाला पार्ट होता है, एज उसके कॉर्नर, सिलेंड्रिकल कुछ शेप्स होती हैं, सेंटीमीटर में, लीटर में, क्यूबिक में, ये सब हम फाइंड करेंगे. द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम इज क्लोजली रिलेटेड टू स्पेस. वॉल्यूम का जो कॉन्सेप्ट है वो स्पेस से बहुत क्लोज है. वॉल्यूम इज द स्पेस विच अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑक्युपाइज. वॉल्यूम वो जगह होती है जो कोई भी चीज़ घेरती है. Therefore, only 3-dimensional objects have volume. इसलिए सिर्फ जो 3-dimensional ऑब्जेक्ट्स, जो चीज़ें होती हैं, वही वॉल्यूम लेती हैं. ईच 3-dimensional shape has a specific number of faces, vertex and edges. हर जो 3-dimensional शेप होती है उसकी फेसेस अलग होते हैं, वर्टेक्स और एजेस. अब देखें 3-dimensional शेप्स आपके पास, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, कुछ ऐसी शेप्स होती हैं जो आप उसकी एक साइड ड्रॉ करते हैं, देखने में वो आपको एक फील होती है, लेकिन उसकी 4 साइड्स, एक उसका फेस होता है सबसे फर्स्ट पे, 2 उसकी आपके पास इर्द गिर्द लेफ्ट और राइट पे साइड होती हैं और एक बैक पे होती है. इसको हम वॉल्यूम, ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो वॉल्यूम कवर करती हैं. Let's learn about some of the common 3-dimensional objects. यहाँ पे आपके पास कुछ कॉमन 3-dimensional ऑब्जेक्ट्स हैं. वो कौन कौन सी हैं. क्यूबाइड. क्यूबाइड आपके पास क्या होता है, ये कौन सी शेप होती है.
इसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं? अ क्यूबाइड इज अ 3 डायमेंशनल शेप। एक क्यूबाइड जो होती है वो 3 डायमेंशनल शेप होती है, बाउंडेड बाय 6 रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेसेस, जिसके 6 रेक्टेंगुलर प्लेन होते हैं। इट हैज़ 6 फेसेस, 6 फेसेस जो आपको नज़र आते हैं, 12 एजेस, और इसके 12 एजेस मीन्स के 12 उसके बॉर्डर कॉर्नर होते हैं, एंड 8 वर्टिसेस, और उसके 8 वर्टिसेस होते हैं। आप देखें यहाँ पे जो शेप है, इसके आपको एक ये फेस नज़र आ रहा है, एक ये और एक ये, लेकिन इसके एक बैक साइड पे भी आपके पास एक फेस है, एक इसके नीचे भी इसका फेस है, और एक इस साइड पे भी इसका फेस है। इसी तरह आपके पास ये जो फिगर है, शेप है, इसमें आपके पास एक ये फेस, एक ये और ये 3 आपको नज़र आ रहे हैं। 3 वो फेसेस हैं जो आपको नज़र नहीं आते, एक इसकी बैक पे, एक यहाँ पे इसके नीचे, और एक इसकी यहाँ पे लेफ्ट पे। ये 3 डायमेंशनल शेप होती है, जो ड्रॉ करते हुए आपको इसके 3 फेसेस नज़र आते हैं, बट इसके 6 फेसेस होते हैं, प्लेन सर्फेसेस होते हैं। इसी तरह इसके 12 एजेस होते हैं। देखें 1 2 3 4 5 6 और 7, और इसके पीछे जो होगा एक वो होगा, आपको जो एजेस नहीं नज़र आ रहे उनको इंक्लूड करके टोटल इसके 12 एजेस होते हैं, 12 बॉर्डर्स होते हैं। 3 pairs of faces out of 6 faces are equal in sides। 6 faces में से 3 faces sides उनकी equal होती हैं। 3 pairs of faces which are equal, वो 3 faces जो इक्वल होते हैं, हमने बताया कि 6 फेसेस में से 3 फेसेस इक्वल होते हैं। जो 3 फेसेस इक्वल होते हैं पैरेलल टू ईच अदर, वो एक दूसरे के पैरेलल भी होते हैं। फ्रॉम द 12 एजेस, 12 एजेस में से 12 कॉर्नर्स में से 4 और इक्वल इन साइज, 4 उसमें से साइज में इक्वल होते हैं, एंड 8 अदर्स, और जो 8 दूसरे होते हैं आर इक्वल इन साइज, 8 दूसरे, 4 एक दूसरे के इक्वल होते हैं और 8 एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये हमारे पास क्यूबाइड शेप थी। हमने देखा इसके कितने फेसेस होते हैं, 6, एजेस कितने होते हैं, 12, वर्टिसेस 8। 6 फेसेस में से 3 फेसेस एक दूसरे के इक्वल होते हैं, और वो 3 इक्वल फेसेस एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। 12 एजेस होते हैं, 4 एजेस इक्वल और 8 एजेस आपस में इक्वल होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्यूब। क्यूब क्या होता है? अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में क्यूबाइड को रीड किया। नाउ व्हाट इज क्यूब? अ क्यूब इज अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। एक क्यूब जो होता है 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है, बाउंडेड बाय 6 इक्वल स्क्वायर प्लेन सरफेसेस, जो कि 6 इक्वल प्लेन सरफेसेस से बना होता है। इट हैज़ 6 फेसेस, 12 एजेस एंड 8 वर्टिसेस। इसके 6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस मीन्स के 12 बॉर्डर्स होते हैं, और 8 वर्टिसेस होते हैं। You can notice that cube and cuboid are equal. All 6 square faces are equal in size. ये भी हमने क्यूबाइड में पढ़ा था, सॉरी क्यूबाइड में ये था। अब देखें क्यूब और क्यूबाइड, क्यूबाइड भी 3 डायमेंशनल फेस होते हैं, 3 डायमेंशनल शेप है, क्यूब भी 3 डायमेंशनल शेप है। क्यूबाइड में भी 6 फेसेस होते, प्लेन सर्फेसेस होते हैं, क्यूब में भी 6 प्लेन सर्फेसेस होते हैं। क्यूबाइड में भी 12 एजेस होते हैं और 8 वर्टिसेस होते हैं, क्यूब में भी 12 एजेस और 8 वर्टिसेस ही होते हैं। अब यहाँ से जो इनका डिफरेंस स्टार्ट होगा वो क्या है? ऑल 6 स्क्वायर फेसेस और इक्वल इन साइज। क्यूबाइड में हमारे पास था कि 3 फेसेस एक दूसरे के इक्वल होते हैं, लेकिन
क्यूब में 6 के 6 फेसेस एक दूसरे के इक्वल होते हैं। 3 पेयर्स ऑफ फेसेस आर पैरेलल टू ईच अदर। 6 में से 3 फेसेस एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ऑल 12 एजेस आर इक्वल इन साइज। 12 के 12 जो उसके कॉर्नर्स होते हैं सब एक दूसरे के इक्वल होते हैं। एक और बात, जो क्यूबाइड होता है वो हमें देखने में रेक्टेंगुलर शेप में नज़र आता है, जिसकी लेंथ आपस में इक्वल और विड्थ इक्वल, जबकि जो क्यूब होता है वो हमें स्क्वायर की शेप में नज़र आता है। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये हमें देखने में एक स्क्वायर की तरह नज़र आ रहा है, लेकिन इसकी 4 साइड्स नहीं है, 6 प्लेन सरफेसेस है। ये क्यूब है लेकिन इसकी शेप हमें देखने में स्क्वायर जैसी मालूम होती है। इसकी भी तमाम साइड्स, तमाम सरफेसेस स्क्वायर की तरह इक्वल होते हैं और क्यूबाइड की रेक्टेंगल की तरह 3 इक्वल होते हैं और 3 अनइक्वल। नेक्स्ट है हमारे पास स्फीयर। व्हाट इज स्फीयर? स्फीयर हमारे पास क्या होता है? A sphere has no faces, vertices और edges। एक स्फीयर के फेसेस, वर्टिसेस और एजेस नहीं होते। एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, हर पॉइंट जो सरफेस पे होता है स्फीयर का, इज एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। स्फीयर आपके पास एक सिंपल सर्कल शेप होती है जिसकी कोई फेसेस नहीं होते, कोई वर्टिसेस नहीं होते। जिस तरह से सर्कल की कोई लेंथ कोई ब्रेड्थ नहीं होती, इसी तरह स्फीयर के भी कोई फेसेस, वर्टिसेस और एजेस नहीं होते। इसके जितने भी पॉइंट्स होते हैं जो इसकी बाउंड्री से, ये जो इसकी बाउंड्री होती है, ये जितने भी पॉइंट्स होते हैं इनका इसके सेंटर से इक्वल डिस्टेंस होता है। नेक्स्ट है आपके पास सिलेंडर। व्हाट इज सिलेंड्रिकल शेप? A cylinder has 3 faces। जो एक सिलेंडर होता है उसके 3 फेसेस होते हैं, 2 सर्कल्स एंड 1 रेक्टेंगल, जिनमें से 2 सर्कल्स होते हैं जो एक तो ऊपर होता है और एक नीचे, और एक रेक्टेंगल। 2 सर्कल्स एजेस, 2 सर्कुलर एजेस, जो 2 गोल दायरे में एजेस होते हैं, एंड 0 वर्टिसेस। इसका कोई वर्टेक्स नहीं होता, जस्ट 2 सर्कुलर एजेस होते हैं। सिलेंड्रिकल शेप, इसके 3 फेसेस होते हैं, 2 इसके सर्कुलर एजेस होते हैं, इसका कोई वर्टिसेस नहीं होता, कोई वर्टेक्स नहीं होता। नेक्स्ट लास्ट वन जो हमारे पास एक और वॉल्यूम की शेप है वो है कॉन। कॉन क्या होती है? कॉन हमारे पास एक ऐसी शेप होती है जिसमें आपके पास एक ट्रायंगल से ये मिलती जुलती है, ठीक है। A cone has 2 faces। एक कॉन के 2 फेसेस होते हैं। अ फ्लैट सर्कुलर फेस, एक फ्लैट गोल फेस होता है, एंड अ कर्व्ड फेस, और एक कर्व्ड फेस होता है। 1 वर्टेक्स एंड 1 सर्कुलर एज, एक उसका वर्टेक्स होता है और एक उसका सर्कुलर बॉर्डर होता है। एक कॉन के 2 फेसेस होते हैं, एक फ्लैट गोल फेस होता है उसका, सर्कुलर फेस, और एक उसका कर्व्ड फेस होता है जिससे उसकी इस तरह से ट्रायंगल शेप बनती है। एक उसका वर्टेक्स होता है और एक उसका सर्कुलर एज होता है। ये हमारे पास जो शेप्स थी इनका वॉल्यूम हम फाइंड कर सकते हैं। ये तमाम 3 डायमेंशनल शेप थी। नेक्स्ट हम चेक करते हैं वॉल्यूम है क्या, व्हाट इज वॉल्यूम। नेक्स्ट है आपके पास डेफिनेशन ऑफ वॉल्यूम। व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम is a measure
of how much space a particular object or flood occupies. वॉल्यूम एक ऐसी मेजरमेंट है, एक ऐसी पैमाइश है जिसमें हम ये पता करते हैं कि कोई भी जो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, कोई भी जो चीज़ है, जितनी वो जगह घेरती है उसको हम फाइंड करते हैं. आवर बॉडी, फॉर एग्जांपल हमारा जिस्म, फॉर एग्जांपल टेक्स अप अ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्पेस that can be expressed as its volume. एक certain amount of space, certain यकीनी तौर पर एक space कितनी है वो space, उसको अगर हम expressed करें, आप किसी भी एक जगह को अगर express करें, जाहिर करें कि ये जगह कितनी है, तो हम उसके volume बता रहे होते हैं, उसका volume. This space cannot be occupied by anything else. ये स्पेस जो होती है वो हर चीज़ नहीं ले सकती. आपको पता है वॉल्यूम जस्ट 3 डायमेंशनल शेप्स का होता है. द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज़ 1 क्यूबिक मीटर. जो वॉल्यूम के लिए स्टैंडर्ड यूनिट है वो कौन सा है? 1 क्यूबिक मीटर, विच इज़ जनरली रिटन एज 1 मीटर क्यूब. हम इसको 1m⁻³ हम इस तरह इसको लिखते हैं और इसको रीड कैसे करते हैं? 1 मीटर क्यूब. इट इज़ द स्पेस, ये एक ऐसी स्पेस है ऑक्युपाइड जो घेरती है, बाय अ क्यूब ऑफ साइड 1 मीटर ईच. ये एक ऐसी स्पेस होती है जिसकी एक ऐसी शेप जिसकी हर साइड 1 मीटर हो और उसकी क्यूब में हो, मीन्स के उस 3 डायमेंशनल शेप होनी चाहिए. अ स्मॉलर यूनिट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम का सबसे छोटा यूनिट इज 1 क्यूब. इसका स्मॉलर यूनिट कौन सा है? क्यूबिक. मीन्स के स्क्वायर की जो होती हैं आपके पास शेप्स, उनका हम वॉल्यूम फाइंड नहीं कर सकते. सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, इसके स्मॉलर यूनिट्स हैं ये 1 क्यूबिक या फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब. इट इज द स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ क्यूब. ये वो स्पेस है जो एक क्यूब कवर कर सकती हैं ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर ईच. ये आपके पास यहाँ पे भी ऊपर गिवन है. इट इज द स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ क्यूब ऑफ साइड 1 मीटर ईच. एक ऐसी शेप जिसकी हर साइड 1 मीटर हो, वो क्यूब हो, वो वॉल्यूम कवर कर सकती हैं. लिक्विड वॉल्यूम्स आर जनरली एक्सप्रेस्ड इन लीटर्स. लिक्विड वॉल्यूम्स, लिक्विड आपके पास क्या होते हैं? दूध, पानी, वो जनरली किस में एक्सप्रेस्ड होते हैं? लीटर्स में. 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब. मीन्स के 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने यूनिट ऑफ वॉल्यूम, क्यूब, क्यूबाइड, क्यूब क्या होती है, क्यूब कौन सी शेप्स होती हैं, क्यूबाइड कौन सी शेप्स होती हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये सीखा. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्यूब और क्यूबाइड का वॉल्यूम फाइंड करना सीखेंगे. आज के लिए इतना ही काफ़ी है. ओके, अल्लाह हाफिज़.